Hello bachcho, let's read this question. The question says the ratio of E2 minus E1 to E4 minus E3 for hydrogen atom is approximately. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रेशियो बताना है E2 माइनस E1 से E4 माइनस E1 का, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है और उसका रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट राइट दी की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी, हमारा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर hydrogen atom energy is given as क्या होगा, E is equals to minus 13.6 Z square upon N square। तो यहाँ Z क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, चार्ज ऑफ एटम और n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो Z है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। यहाँ पे Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ डिफरेंस इन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें किसका बताना है, E2 माइनस E1 और E4 माइनस E3 का। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, E2 माइनस E1 का, ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा क्या है फॉर्मूला, E नॉट और Z क्या है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो हम इसका क्या करेंगे, 1 स्क्वायर लिखेंगे और 1 बाय, ये किसके लिए देख रहे हैं हम, E2 से 1 का जो ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, E 1/1 माइनस 1/4, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारा 3/4 E नॉट, दिस इज E नॉट, ठीक है। तो E2 माइनस E1 का क्या आया हमारा 3/4 E नॉट। अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, फॉर दी E4 माइनस E3, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस E4 माइनस E3 के लिए क्या आएगा, E नॉट, ये यहाँ पे हमने Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब n1 और n2 की वैल्यू चेंज होगी। ये हमारा z क्या था, 1 था, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/3 स्क्वायर और n2 क्या है 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे E नॉट 1/9 माइनस 1/16 आएगा, ठीक है। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया फर्दर तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, 7/144 E नॉट, ठीक है। ये किसके लिए आया हमारा, E4 माइनस E3 के लिए आया है। अब हमें क्या देखना है, रेशियो देखना है, रेशियो ऑफ E2 माइनस E1 अपॉन E4 माइनस E3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, E2 माइनस E1 का क्या रेशियो आया था, 3/4 आया था, डिवाइडेड बाय E4 माइनस E3 का 7/144 आया, ठीक है।
तो फर्दर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 3/4 इंटू 144 अपॉन 7। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी क्या आई वैल्यू आएगी हमारी 15.4, जिसको हम 15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है 15.4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So the correct answer of this question is option number B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.